Hello everyone, this is Yash from Maths and English Learning channel, and today we are doing most important MCQs of class 9th chapter lines and angles. So let me start. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टू लाइन्स. ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में. बस मैं आपको एक दो क्वेश्चन ही कराऊंगा जैसे जैसे पूछे जाते हैं. मीन्स एक दो क्वेश्चन का मतलब ये है, मतलब कि 10 क्वेश्चन में इसमें हैं आपके, बट जो पूछे जाते हैं, बट उसके हिसाब से आप वैल्यूज़ चेंज कर कर आ सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two lines AB and CD intersect at point O. अब हमने ऐसे टू लाइंस बना दी. एक है AB और एक है CD. ओके. अब क्या बोल रहा है? सच दैट एंगल BOC एंड एंगल प्लस एंगल AOD इक्वल टू 280 डिग्री. तो एंगल BOC ये वाला एंगल और एंगल AOD ये वाला एंगल, ये O है, तो ये दोनों एंगल का सम जो है वो 280 डिग्री है. तो अब इसको कैसे करेंगे? मीन्स 280 डिग्री है सम. देन एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू. तो आपको पता है कि हमने थ्योरम 6.1 में ऐसा ही कोई क्वेश्चंस किए थे. 6.1 एक्सरसाइज में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था. तो आइए इसको कैसे करते हैं. अब आपको ये दोनों का सम तो दिया हुआ है, बट अगर मैं इस पूरे की बात करूं, इस सारे एंगल्स का सम की बात करूं, तो वो होता है हमारा 360 डिग्री. क्या होता है? 360 डिग्री. तो अगर मैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 360 डिग्री में बोल सकता हूँ. इज़ ओके कि मैं इन सारों का सम 360 डिग्री बोल सकता हूँ. ओके. क्यों बोल सकता हूँ? क्योंकि ये क्या है? एक कंप्लीट एंगल है. ये क्या है? एक कंप्लीट एंगल है. कंप्लीट एंगल है. ओके. तो अगर मैं इन सारों का सम 360 दिखा दूं, अब मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर रहा हूँ फिगर को, तो इसको रिमूव कर देते हैं. एक मिनट. तो अब मैं अब देखो एंगल AOC, एंगल BOC, देखो एंगल BOC ये वाला एंगल और एंगल AOD ये वाला एंगल, देखो इन दोनों का सम हमें गिवन है 280 डिग्री. तो 280 डिग्री प्लस जो हमको नहीं दिया है, क्या नहीं दिया? एंगल AOC और एंगल BOD. तो प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू 360 डिग्री. यही होगा ना. तो यहाँ पर हमारा ये 360 डिग्री हो गया. अब यहाँ पर ये 360 डिग्री हमारा आ गया. अब थोड़ा और वेट रिमूव करना है थोड़ा. अब इसका सम हमारा जो है वो 360 हो जाएगा. अब अगर हमने यहाँ पर लिखा ये वाला, मतलब कि एंगल BOC और एंगल AOD की जगह हमने 280 डिग्री लिखा, और एंगल AOC प्लस एंगल BOD को एज इट इज़ रह दिया इसको, क्योंकि हमें फाइंड करना है. तो इक्वल टू 360 डिग्री हो गया. तो अब क्या करें? अब अगर मैं इस 280 को इधर साइड, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? एंगल AOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू
360 डिग्री माइनस 280 डिग्री। ओके, तो हमने इस 280 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो यहाँ पर ये प्लस का है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमने ये 360 माइनस 280 लिख दिया। अब क्या करें, अब अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। ओके, 8 और बस। तो यहाँ पर हमारा 80 डिग्री जो है वो आंसर आ गया। बस बहुत इजी काम है, आपको सिर्फ देखना है कि कैसे कैसे इसके करने के तरीके हैं। तो ऐसे करके हमने इस पूरे, अगर ऐसा कोई आ जाए ना तो और पूछा हो इन दोनों का सम ये है, तो बस आप देख लो कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है ये पूरा सम क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, और उसको इससे माइनस कर देना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या निकला हमारा, 80 डिग्री। तो आई होप आपने सबसे पहले पॉज करके वीडियो करा होगा ये आंसर, तो आपका आंसर ये आया होगा। ये आंसर आएगा, मुझे नहीं पता आपका आंसर आया है नहीं आया। तो एक मिनट, आई रेज ऑल ऑफ दिस। यस, सो हमारा आंसर क्या गया, 80 डिग्री। सो आंसर इज 80 डिग्री। नाउ नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, यस, द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 डिग्री इज। 110 डिग्री का जो है वो रिफ्लेक्स एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैक्सिममली हमें पेपर में पूछा जाता है। ओके, तो करते हैं, शुरू करते हैं। ये इसके ऑप्शंस है सारे, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। मैं आपको रिफ्लेक्स एंगल बता देता हूँ, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है। तो ऐसे है, जैसे ऐसे है, एक ये एंगल है हमारा। तो मैंने मान लो ये वाला एंगल दिया है हमें 110 डिग्री, जैसा कि हमें दिया हुआ है इस टाइम पर। तो 110 डिग्री का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें रिफ्लेक्स एंगल का मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल कहाँ, कौन सा एंगल होता है, कहाँ होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये नहीं होता रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। ओके, दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है असलियत में रिफ्लेक्स एंगल। ये देखो, ये मैंने बनाया, ये हमारा मान लो 90 डिग्री है, 190 डिग्री मान लो, 190 डिग्री। ओके, 190 डिग्री हम इसको ले लेते हैं, या फिर कोई भी ले लेता है, 60 डिग्री ले लेते हैं मानो। तो 60 डिग्री लिया, अब 60 डिग्री ये लिया, तो अब हमारा कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, तो कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल जो है वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये बाहर वाला एंगल जो है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल के हिसाब से बोलते हैं। ओके, इसको यहाँ से ऐसे एरो से रिप्लेस करते हैं, तो आप भी एरो से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो ऐसे फिगर बना के आप ज़्यादा इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल पता चल गया, अब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है 110 डिग्री का। तो 110 डिग्री एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो ये वाला एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे, आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज कर रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 110 डिग्री इज़,
पहले ऐसे लिखना है, फिर इक्वल ऐसे एरो डालना। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब जो भी रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, चाहे हमारा कोई सा भी एंगल हो, उसको हमें 360 डिग्री से माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 360 डिग्री से हमें वो माइनस करना है। तो अगर हम 360 डिग्री से इसको माइनस करते हैं तो इक्वल टू के बाद 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 0.252। तो 250 डिग्री हमारा जो है ये रिफ्लेक्स एंगल आया, नॉट अ एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या आ गया? 250 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 250 डिग्री इज़ द आंसर। तो 250 डिग्री कौन सा कॉलम है? दिस वन, ये दिख रहा है आपको, जिसको मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूँ। एक सेकेंड, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। सो इधर देखते हैं, 250 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 6:3, द मेजर ऑफ द ग्रेटर एंगल इज। अब आपको क्या बोल रहा है इसमें कि मेजर ऑफ ग्रेटर एंगल इज पूछ रहा है। तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल क्या होता है सबसे पहले मैं बताता हूँ। मतलब कि इंक्लूडेड एंगल, मतलब कि ऐसे है जैसे, तो ये वाला एंगल, एक लाइन पे जो एक एंगल होता है ना, उनको हम एडजेसेंट, मतलब कि एक लाइन जो है वो दो एंगल को बता रही है, वो होता है हमारा एडजेसेंट एंगल। मतलब कि ये और ये एक दूसरे में एडजेसेंट है। क्या है? एडजेसेंट। ओके, तो ये है एडजेसेंट एंगल। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। तो मतलब कि हमें ऐसा एक एडजेसेंट एंगल दिया और बोला है एक एंगल है उसमें से 6 और एक एंगल है 3। अब आपको पता है कि जब भी ऐसी कोई रेशियो वाली सिचुएशन दे तो उसमें x इंक्लूड कर दो। तो यहाँ पर हमने x इंक्लूड किया, यहाँ पर हमने x इंक्लूड किया, तो 6x 3x हो गया। अब हमको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि 6 लेट, हम लिखेंगे लेट 6:3 इज 6x/3x। सबसे पहले ये वाली लाइन लिखनी है। अब दूसरी लाइन बताता हूँ आपको क्या लिखनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको। ओके, तो अब हमारा एडजेसेंट एंगल की फिगर तो हमने बताई दी थी आपको। तो अगर ये है, मान लो ये है ना हमारा एडजेसेंट एंगल, एक सेकेंड, इसको भी हम रब कर देते हैं अभी के लिए। ये है हमारा एडजेसेंट एंगल। तो अब ये हमारा 6x हो गया, ये हमारा 3x हो गया। तो अगर मैं 6x + 3x इक्वल टू 180 डिग्री कर दूं y। अब आप बोलोगे भाई क्यों सर, क्यों भाई ऐसे क्यों करना है? तो ऐसे इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर आपको लीनियर पेयर शो हो रहा है। ये और ये क्या है, एक ही लाइन पर दो एंगल फॉर्म होते हैं, तो वो लीनियर पेयर होता है। तो ये शो क्या शो कर रहा है हमें? लीनियर पेयर शो कर रहा है। ओके, तो 180 डिग्री हो गया। ये बाय रीज़न लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर हो गया। ओके, अब ये लीनियर पेयर हो गया हमारा। तो 6x + 3x कितना होगा? 9x इक्वल टू, ये क्या है 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एज इट इज़ आ जाएगा। तो x कितना होगा? अब ये इनटू में है, यहाँ पर इसका मतलब इनटू है, तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 180 डिग्री अपॉन 9, तो ये इससे कट जाएगा।
ये इससे कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 9 के टेबल में 180 कब आता है, 9 2 ज़ा 18 और 0 20 डिग्री आ गया। कितना आ गया हमारा, 20 डिग्री। अब हमारा यहाँ पर आ गया 20 डिग्री। अब हमारा 20 डिग्री आ गया यहाँ पर, तो 20 डिग्री आ गया यहाँ पर, 20 डिग्री आ गया हमारा। 180 में से भाई वहाँ डिवाइड करेंगे 9 को तो 20 डिग्री आ जाएगा ना, तो 20 डिग्री आ गया। अब 20 डिग्री तो आ गया हमारा, ओके 20 डिग्री तो आ गया। बट अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ग्रेटर एंगल का मेज़र फाइंड आउट करना है। अब आपको सोचोगे ग्रेटर एंगल ये क्या है, ग्रेटर एंगल कौन सा है, मतलब कि क्या है ये। तो ग्रेटर एंगल मीन्स अब हमारे पास 6x था, अब हमारे पास जो है वो 6x था और 3x था। तो 6x और 3x में ग्रेटर कौन सा है, तो वो ग्रेटर एंगल वो है 6x। तो 6x हो गया, ऐसे 6x लिखना है, इक्वल टू 6 इंटू x की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट कर ली, 20। तो 6 इंटू 20 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 120 डिग्री, क्योंकि ग्रेटर बोला है। अगर हमें बोलता कि स्मॉलर एंगल का मेजर फाइंड आउट करो तो 3x हो जाता, 3x हो जाता। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया ग्रेटर का। स्मॉलर का हो जाता 3x इक्वल टू 3 इंटू 20 एंड दैट इज 60 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट का हो जाता 60 डिग्री, पर ग्रेटर का पूछा है हमें तो हमने बता दिया कितना आया था, 60 इंटू 20 डैट विल बी द 120 डिग्री। सो 120 डिग्री कहाँ है हमारा, देखते हैं। तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, 120 डिग्री ढूंढते हैं और कहाँ है, तो ऑप्शन में हमारा 120 डिग्री सबसे पहले नंबर पर है। तो ये हो गया हमारा आंसर 120 डिग्री, आंसर इज़ 120 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, यस फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल डिफर बाय 28 द एंगल आर। अब बोल रहा है टू एडजेसेंट एंगल है, डिफर है 28 से, मीन्स एडजेसेंट एंगल बताया ऐसे होता है एडजेसेंट एंगल, ये दोनों एक दूसरे में एडजेसेंट है। तो बोला डिफर बाय 28, ओके। तो इफ़ डिफर बाय 28 मतलब कि एक एंगल होगा x, अगर हम वन एंगल को मान ले x और सेकेंड एंगल दूसरे एंगल को मान ले हम x प्लस 28 हो जाएगा दूसरा एंगल। भाई एक एंगल हमने x लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 28। अब कोई लोग सोचते हैं कि डिफ़र लिखा है, डिफ़र का तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये माइनस में नहीं आएगा, तो डिफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो अब हमारा लेट द एंगल x हो गया था, वो हो गया था हमारा x प्लस 28। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूं, x और ये वाला x हो गया, ये प्लस x प्लस 28 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा x प्लस x प्लस 28 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है ना ये दोनों, तो लीनियर पेयर से हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर फिर यहाँ पर। अब करते हैं x प्लस एक्स 28 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 2x x प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 28 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर 28 जो है वो इधर ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड, तो वो जो है माइनस में, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 120, ओ सॉरी 120 नहीं आएगा, 28 डिग्री। अब 180 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 120 में से अगर हम 20 माइनस करें, 180 में से सॉरी 28 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 2 5 और 1,
तो ये हमारा क्या आ रहा है, एक सेकेंड, 2x प्लस 28 डिग्री, 2x इक्वल टू 128 और 152। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर होना चाहिए था, एक्चुअली में होना चाहिए था 128 आएगा यहाँ। ओके 128 कर रहे हैं, वो मैंने ऑप्शन को देख के करा था ना, तो वहाँ पर 128 आना था, मैंने 28 लिख दिया, तो 128 आएगा, 128 की जगह 128। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस करके आंसर हमारा आ रहा है 76। अब अगर हमारा आंसर 76 आ गया तो पहला एंगल हमारा 76 हो गया, तो एक्चुअली में एमसीक्यू में क्या हो गया, 76 तो एक में ही है, किसी में और है ही नहीं, तो ये वाला आंसर आप टिक कर दोगे। पर अगर आपको चाहिए कैलकुलेशन तो x प्लस 28 था, तो 76 प्लस 28 कर लो, कितना हो जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा। तो 76 और 104 डिग्री जो है वो आंसर में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ लाइन ज्वाइनिंग विद 2 एंड पॉइंट्स इज, जो लाइन ज्वाइन करती है 2 एंड पॉइंट को, तो वो क्या, कौन सी लाइन होती है, अरे भाई ये 2 एंड पॉइंट है तो इसको ज्वाइन करिए तो क्या है, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if angle A is x, angle B is, angle B is, एक मिनट यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्या करें, angle B is 55 and, एक सेकेंड जोड़ा, if angle B is 55 and और एक्सटीरियर एंगल इज़ 120। अब बोल रहे हैं यहाँ पर एक ये है ट्राइंगल है, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल है, ये है हमारा 120 डिग्री, ये है, एक है इसमें 55 और एक है हमारा x। तो हमें x को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने एक लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 6.8, उसमें क्या बोला है, उसमें बोला है कि x ये दो साइड जो है, इंटीरियर अपोजिट साइड जो है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होती है। तो x प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 120 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 120 माइनस 55 हो जाएगा। ओके यहाँ 55 हो गया, तो x क्या हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12, 11, 10, 8, 61, ये क्या हो जाएगा हमारा 165 डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 180 सोचा, 65 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये साइड जो है वो इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का सम जो है वो 120 आएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर क्या है हमारा 65 डिग्री, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:4:3, स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है ट्राइंगल का। अब ऐसे ही होएगा बिल्कुल, ये भी मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। हमने ऐसे ही बोला था ना 2:3:3। अभी एक ट्राइंगल है, ये नहीं है इसमें, सॉरी, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है 4x। ओके, तो 3x प्लस 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 7, 8, 9 हो जाएगा। अब 9x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, तो x कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9, दैट विल बी द 20 डिग्री। अब 20 डिग्री आ गया यहाँ पर। अब 20 डिग्री मान लो अगर आपका आया, तो अब क्या बोला है, स्मॉलेस्ट साइड, मैंने पिछली बार भी बताया था स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी इनमें, सबसे स्मॉलेस्ट 2x है, सबसे स्मॉलेस्ट 2x है, तो 2x हो गया, तो 2 इंटू 20 डिग्री हो गया, क्योंकि हमारा 20 डिग्री आया था, तो यहाँ पर हो गया हमारा 40 डिग्री।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले 40 डिग्री पर मार्क कर लेते हैं। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एम इज, एंगल एम का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो एंगल एम का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब देखो, अगर हमने एक एंगल इमेजिन किया तो हमने मान लो वाई ले लिया, लेट एंगल बी वाई। अब हमने वाई ले लिया तो अब एंगल तो एंगल वाई ले लिया हमने, तो एंगल वाई ले लिया हमने, तो एंगल एम निकालना है। अब तो अगर हमने एंगल वाई ले लिया तो एम निकालना है, तो अगर हमने एंगल लेट करके एंगल वाई ले लिया तो वाई हो गया प्लस एम आ जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है जिसका सम होता है 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री का होता है जिन दोनों का सम 180 होता है। तो y हमने इमेजिन किया था, तो y प्लस एम इक्वल टू 90 डिग्री, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस m। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 90 डिग्री माइनस m इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो 90 डिग्री माइनस m का है, ये रहा। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू टू परपेंडिकुलर लाइन्स, देन दीज टू लाइन्स टू ईच अदर आर। अब बोल रहे टू लाइन्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं टू लाइन्स पर ही। मीन्स देखो, टू लाइन्स, पहले हम टू लाइन्स बनाएंगे, वो परपेंडिकुलर है दो लाइन पर, मतलब कि एक ऊपर लाइन खींचेगी एक नीचे, और तो कहीं नहीं खींच सकती। हाँ, यहाँ तो खींच नहीं सकती। तो उसमें बोला टू लाइन्स बना ली, चलो, और परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, तो ये परपेंडिकुलर हो गई दो लाइन पर। तो वो बोल रहा है देन टू लाइन्स टू ईच अदर आर। तो मतलब कि जो दो लाइन हमने जिस पे परपेंडिकुलर है वो लाइन क्या कहलाएगी, तो वो लाइन क्या कहलाएगी, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग लाइन और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, बड़ा सिंपल सा है। ये लाइंस क्या कहलाएंगी फिर, ये है ना, तो ये दोनों लाइंस क्या करवाएंगी, पैरेलल लाइंस, क्योंकि ऐसी जो लाइन होती है वो पैरेलल लाइंस होती है, ऐसे हम इंडिकेट करते हैं ना इसे, तो वो हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 माइनस ए इज। अब बोल रहा है जैसे हमने बोला था ना, व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एम इज़। अब बोला है यहाँ पर 90 माइनस एम इज़ कितना होगा, 90 माइनस ए इज़ कितना होगा। तो क्या करेंगे, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज़, तो क्या होगा, तो सबसे बस आपको क्या करना है, 90 में से वो नंबर जो है वो माइनस करना है, बस कुछ नहीं करना। बस कॉम्प्लीमेंट दिया है ना, तो उस नंबर को ऐसे दिया है, जैसे 90 माइनस ए दिया है, जैसे माइनस दिया है, प्लस दिया है, इनटू दिया है, तो कुछ नहीं करना, बस माइनस करना है इसको, किससे, अपने 90 से। तो 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ए, यही तो होगा। अब अगर माइनस करने के लिए कहा है तो यही तो होगा 90 डिग्री माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 90 डिग्री माइनस ए डिग्री। ओके, तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो अब 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ए, अब जो 90 डिग्री है उसको माइनस में ले जाओ, 90 डिग्री से माइनस करना है ना हमें, तो 90 डिग्री माइनस लिख दिया पहले तो। अब किससे माइनस करना है उसको ब्रैकेट में लिखो, 90 डिग्री माइनस ए। अब कर दो, सॉल्व कर दो इसे, क्या आ जाएगा, अब 90 डिग्री ये वैसे आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो कितना आ जाएगा, प्लस 90, और यहाँ पर सॉरी माइनस 90 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों जगह एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है।
तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। अब माइनस और माइनस कितना होता है, ये भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए डिग्री। तो अब देखो क्या है, ये ए है, ये गलती से थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हो गया, जस्ट वेट, ए डिग्री। तो 90 से 90 कैंसिल, तो यहाँ पर ये प्लस का ए बच गया, ए डिग्री बच गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए डिग्री इज़ द आंसर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 90 डिग्री माइनस ए इज़ 9 ए डिग्री। ओके, पूरा लाइन दिख रही है लास्ट में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए एंगल इज़ ए डिग्री। सो इसको मैं रैप कर देता हूँ थोड़ा फर्स्ट। ओके, तो रब कर देते हैं सबसे पहले, और आंसर क्या है हमारा, ए डिग्री। बस 90 डिग्री में से माइनस कर दो, ऐसा क्वेश्चन आएगा जब। ओके, तो ए डिग्री हमारा आंसर है, क्या है, ए डिग्री, ए डिग्री। तो ए डिग्री कहाँ है भाई, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको 1 मिनट और एक कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है कि वो कौन सा टॉपिक समझाना है हमें, कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट कहा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, मतलब कि 2 एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री ही होगा और कोई नहीं होगा। मतलब कि एक्स एक्स ले लिए, मान लो 14 + x = 90 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का सम हमें 90 डिग्री दिया। ऐसे ही सप्लीमेंट्री में होगा। सप्लीमेंट्री में क्या होगा हमारा, क्या होगा सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, जिन दोनों का सम 180 होता है। बस ऐसे ही x + x = 180 होगा हमारा सप्लीमेंट्री, और x + x = 90 डिग्री। जब इसका भी सम 90 डिग्री होगा दैट विल द कॉम्प्लीमेंट्री, एंड इसका सम 180 होगा दैट विल बी द सप्लीमेंट्री। अब आपको एक और जिसको याद नहीं रहता उसके लिए बता रहा हूँ। अब देखो, जैसे ABCD है, जैसे हमारा ABCD है, तो ABCD, फिर आपका ले जाओ पूरा Z तक, यहाँ पर S आ गया, फिर Z तक ले जाओ। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, C आ रहा है, C के बाद ही तो आता है S, या S पहले आ रहा है फिर C आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में C पहले आता है ना। तो C पहले आता है तो C क्या होगा, छोटा होगा, और बाद वाला क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो C पहले आएगा, C पहले आता है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एक टिप बता रहा हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं। तो C पहले आता है, तो C पहले आता है, तो C हमारा छोटा हो गया, तो ये हो गया 90 डिग्री, और S हो गया बड़ा हो गया, तो ये हो गया 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री हो गया ये 180 डिग्री। तो होप आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो ये थे हमारे सारे टॉपिक्स आज के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मैंने आपके सामने लाया हूँ मैं, और बड़ा ही मज़ा आया होगा आपको भी इसको करने में, क्योंकि कुछ ज़्यादा बहुत इजी से ही थे, ज़्यादा मुश्किल थे भी नहीं, बस कॉन्सेप्ट इज़ द मैटर ओनली। तो कॉन्सेप्ट आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फार्मूला लर्न करने मस्त है, थ्योरम्स ओनली बेस्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और I request you to please subscribe my channel and please press the bell icon and please press the like icon. So you, when you support me, so I will make all videos of all subjects and all इम्पॉर्टेंट MCQs बनाऊंगा, मैं सब कुछ बनाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। अगर आपके साथ मेरे को और भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए, तो आज के लिए बाय बाय। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएगी वीडियो की। सो अगर आपको आज की
ये क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, अगेन बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो आप होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर, रेशियो वाले भी सारे क्लियर हो गए होंगे। और ये ऐसे भी आ सकते हैं, अ लाइन जॉइनिंग विद टू एंड पॉइंट्स, तो आप कंफ्यूज मत होना, किसी किसी को ये भी नहीं आता होता तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। ये वाला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता ही है, दो एंगल का सम इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल से होता है। ओके, और हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम, अब आप कहोगे कि यहाँ पर हमने 90 डिग्री से माइनस क्यों नहीं किया, कर लो 90 डिग्री से माइनस। अब आप कहोगे ना यहाँ पर कि आपने 90 डिग्री से माइनस क्यों नहीं किया, तो भाई देख लो, कर लो 90 डिग्री से माइनस। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ही ज़्यादा इजी है, ऐसे ही कर लेना, करके देख लो 90 डिग्री से माइनस क्या आता है। 90 डिग्री से माइनस किया हमने ब्रैकेट में एम, माइनस प्लस हो गया यहाँ पर माइनस, 90 डिग्री माइनस एम इज़ द आंसर। पहले भी क्या आया था हमारा, 90 डिग्री माइनस एम आया था, और अब भी क्या आया हमारा, 90 डिग्री माइनस एम ही हमारा आंसर आया है। तो हमने एक और टिप समझ ली इसमें। अगर आपको नहीं चाहिए y प्लस 90 इक्वल टू एम, सॉरी y प्लस एम इक्वल टू 90 वाला चाहिए, वो ईजी है तो वो कर लो। इसमें ये ईजी है तो ये कर लो। वैसे दिस इज़ द ईजी पार्ट। ओके, इसमें ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्वेश्चन था, तो देख लेना इसको एक बार, वीडियो पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब आपका पेपर है तो एक बार इनको वीडियो पोस्ट कर लाइक कर जैसे भी आपको डाउनलोड करनी है, शेयर करनी है अपने आवाज़ किसी से भी कर लेना। और फिर ये वीडियो को आप पॉज कर अपने क्वेश्चंस के आंसर कर फिर आप मेरे आंसर्स देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैप्टर के भी MCQ, इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ। तो bye bye, and at last I say that please subscribe my channel, please press the like icon, please press the bell icon. So bye bye.